गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय है जीवन की सच्चाई। सात संगत जी, एक आदमी की 4 पत्नियां थी। वो अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल किया करता था। वो अपनी चौथी पत्नी को सबसे ऊंचा मानता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वो कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वे अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। वो अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल भी किया करती थी। एक दिन वो बहुत ही बीमार पड़ गया और जानता था कि वो जल्दी ही मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूं तो वो मरने में मेरा साथ दें। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वो बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वो बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वो बोली, माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तो उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा तो वो उसकी पहली पत्नी थी। वो बहुत बीमार सी हो गई थी, खाने पीने के अभाव में भी। वो आदमी बहुत ही पछताया और उसके आंखों में आंसू भर आए। वो आदमी अपनी पहली पत्नी से बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था। सात संगत जी, जीवन में दरअसल हम सबकी 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा लें, संवार लें, पर जब हम मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चले जाएंगे। और दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त, वो रिश्तेदार, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हो। हमारे जीवन काल पर मरने के बाद भी हद से हद वे हमारे अंतिम संस्कार तक आ सकते हैं। और पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वो चीज है जो हमारे साथ रहती है। जहाँ भी हम जाएं, कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। हम जीवन में अपने शरीर को बहुत संवारते हैं, अपने रुपए, पैसे, धन दौलत, पूंजी को जमा करके रखते हैं, उसे बड़ा ही ध्यान देते हैं, उसे संवार कर रखते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा का ख्याल नहीं रख पाते हैं। हम अपनी आत्मा को खुराकी नहीं दे पाते हैं। और जिस प्रकार हमारे शरीर को खाने की जरूरत होती है, हमारे शरीर की खुराकी खाना होता है, खाना खाने से हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा की खुराकी सेवा, सिमरन और सत्संग है। सेवा, सिमरन और सत्संग में जाने से हमें हमारे आत्मा को खुराक मिलती है, वो भी तंदुरुस्त होता है। तो सात संगत जी, आखिरी वक्त तक भी हम जहाँ जाएंगे हमारी आत्मा हमारे साथ जाएगी। इसलिए हमें इसका देखभाल करना है, इसका ख्याल रखना है। और इसकी देखभाल तभी हो सकता है जब हम सेवा, सिमरन और सत्संग करेंगे।
साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। और आपको ये साखी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए नए साखी के लिए अपने चैनल सतगुरु की कृपा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि नए नए वीडियोज और साखी आप तक पहले पहुंच पाए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु प्यारी